मोहम्मद अली नवाज का आप सबको सलाम पहुंचे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए 5 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन। तवज्जो से सुनना है, लास्ट वाला ऑप्शन बहुत ही कमाल का है। समझदार इंसान इसको सुनेंगे भी सही और शेयर भी करेंगे। पर आज के दौर में सिर्फ जो है पैसा कमाना काफी नहीं है, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गलती है बहुत सारे लोगों की, कि वो पैसा जो है सिर्फ पैसे कमाना काफी समझते हैं, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करना, लगाना बड़ी समझदारी है। क्योंकि जो पैसा हम खर्च कर देते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो बढ़ता ही रहता है। सबसे पहला और मजबूत ऑप्शन है रियल एस्टेट। क्या चीज? रियल एस्टेट, जमीन या प्रॉपर्टी में सरमायाकारी। ये सबसे पहला ऑप्शन था। ये हमेशा से एक महफूज और मुनाफा बख्श जरिया रहा है। पाकिस्तान में आबादी भी बढ़ रही है, जमीन जमीन वक्तन फवक्तन कम होती जा रही है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ना ही आबादी पे हमारे पाकिस्तानी कौम का कंट्रोल है। आप लोग खुद देख लें, दुनिया के हम बहुत जल्द जो है दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाली आबादी बनने जा रहे हैं। इसलिए वक्त के साथ इसकी कीमत में इजाफा यकीनी है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में छोटा सा प्लॉट लेकर, घर लेकर या फाइल लेकर मुस्तकबिल के लिए बड़ी बचत कर सकते हैं। इसमें है दूसरा ऑप्शन, सोना यानी कि गोल्ड। सोना हमेशा से एक महफूज सरमायाकारी ये भी माना जाता रहा है, खास तौर पर जब महंगाई का दौर चल रहा हो। आप चाहें तो गोल्ड के जो है हार वगैरह खरीद लें, गोल्ड कॉइन खरीद लें, या ऑनलाइन भी गोल्ड के अकाउंट्स बना के उसमें भी सरमायाकारी लगा सकते हैं। याद रखें एक बात आप लोगों ने, कि सोना भी मुख्तसर मुद्दत के लिए नहीं है, ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए है। इन्वेस्टमेंट का वैसे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी है ना, कोशिश करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, उसमें नुकसान के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप लोग हमेशा से नुकसान करते हैं और जल्दबाजी में फैसला देते हैं, इसलिए आपको नुकसान होता है। तीसरा बेहतरीन ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में भी अगर आप समझदारी से काम लें तो कंपनियों की रिसर्च करें, अच्छा आप लोग मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसमें ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि थोड़ा सा रिस्की जरूर हो सकता है, लेकिन सीखने के बाद ये आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। छोटे हिस्सों में सरमाया लगाएं और जल्दी बेचने के बजाय तवील अरसे के लिए होल्ड करें, यही कामयाबी की कुंजी है। चौथा ऑप्शन है नेशनल सेविंग स्कीम। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये आप लोगों के लिए है। हुकूमत पाकिस्तान की सेविंग स्कीम्स बेहतरीन इंतखाब है, जैसा कि जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। ये ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि माहाना या सालाना बुनियाद पर मुनाफा भी आप लोगों को देते हैं। जो रिटायर्ड अफराद या महफूज आमदनी के ख्वाहिशमंदों के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पांचवा और लास्ट ऑप्शन, ये सबसे ताकतवर तरीन ऑप्शन है, जो कि पूरी दुनिया समझती है, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग इस चीज पर, पांचवी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट समझते हैं, और हम इसको पैसे का ज़िया समझते हैं, या हमारी सुस्ती की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। अगर आपने इस पांचवें ऑप्शन पे अमल कर लिया तो आप हर हालत में कामयाब हो सकते हैं, लाजिम, मैं इसकी गारंटी देता हूं। लेकिन इस पे अगर आप लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट ये वाली कर ली और साथ में इसको इम्प्लीमेंट भी किया। कौन सी है इन्वेस्टमेंट? वो ये है जो सबसे ताकतवर, वो है अपने ऊपर, यानी कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। कैसे इन्वेस्टमेंट करना? मसलन अपने स्किल्स पर, अपनी सलाहियतों पर, अपने जो है खुद के ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा माशरे में अच्छा जो है वक्त गुजार सकते हैं। साथ में बिजनेस आइडियाज जो है इन पे भी पैसा लगाना चाहिए। आप या फिर ऑनलाइन कोई सोर्स खोलते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लोग जो है लाइफ में कुछ भी करते हैं ना जी, किसी चीज का भी आप लोगों ने कोई काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, किसी भी चीज के लिए आप लोगों को 100+ ट्रेनिंग चाहिए होती हैं। लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। इससे ये फायदा होगा कि आप लोग कोई रियल एस्टेट एजेंसी बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो खुद के ऊपर की गई है, आपको सबसे ज्यादा आज़ादी और तरक्की दे सकती है। आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि सोच समझकर मुस्तकबिल बनाना है, चाहे आपके पास थोड़े पैसे ही क्यों ना हो या ज्यादा हो। असल बात इब्तिदा करना है। आज आप लोगों ने फैसला कर लिया, डिसीजन ले लिया, और अपने पैसे को अपने लिए, खुद के लिए काम पर लगाएं। मतलब आप लोग खुद ना काम करें, आपकी जगह आपका पैसा काम करे। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समझदारी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिनकी जगह उनका पैसा मेहनत कर रहा होता है वो लोग
तमाम उम्र कामयाब होते हैं। बाकी आप लोगों को आखिर में एक हिदायत देता जाऊँ, रियल एस्टेट हो, कोई भी हो इन्वेस्टमेंट, चाहे गोल्ड है, चाहे सेविंग्स है, जो भी है, सब इन्वेस्टमेंट एक स्किल है, एक हुनर है। और ये भी बिज़नेस की तरह, जॉब की तरह, कोई भी आप लोग किसी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आपको इसके लिए भी तो सीखना पड़ता है ना जी। कोई भी चीज़ हो उसको आपको सीखना पड़ता है। स्किल को भी इसी तरह आप लोगों ने सीखना है, फिर जाके आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, फिर आप लोग कामयाब हो जाएँगे। इसलिए आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं, जिनसे आप लोगों को हम सिखाते रहते हैं, ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट भी अच्छे तरीके से कर सकें और आप लोग नुकसान से बच सकेंगे और आप लोग नुकसान से भी बच सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दीजिए।